मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के नेशनल हाईवे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। अच्छे से आप ये टॉपिक नोट कर लेना, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो अच्छे से आप ये टॉपिक नोट कर लेना, और बिल्कुल एक आसान तरीके के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम होगा और जो ग्रुप सी का एग्जाम होगा और जो एचटेट का एग्जाम होगा, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम बात करते हैं, आज हमारी रहेगी जो हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं उसकी पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हरियाणा के जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH1। और ये जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वो दिल्ली से निकलकर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH1 है, NH1 दिल्ली से निकलकर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करता है? तो ध्यान रहे, ये जो NH1 है, NH1 दिल्ली से निकलकर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकलकर हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करता है? तो सोनीपत जिले से प्रवेश करता है, या सोनीपत जिले में प्रवेश करता है। ठीक है, एक तो पॉइंट आपको ये नोट करना है कि कोई भी मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH1 हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? तो हरियाणा में सोनीपत से प्रवेश करता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH1 है, NH1 सोनीपत में कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो सोनीपत में कुंडली, सोनीपत में एक स्थान है कुंडली। ठीक है, कुंडली के बाद फिर ये राई के बाद ये मुरथल के बाद ये गन्नौर। तो सोनीपत में कहाँ से होकर जाता है ये NH1? तो NH1 जाता है कुंडली, राई, मुरथल, गन्नौर। क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो NH1 है सोनीपत में इनमें से किस जगह से होकर नहीं गुजरता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब सोनीपत में कहाँ से होकर जाता है NH1। तो NH1 कुंडली, राई, मुरथल, गन्नौर। सोनीपत में कुंडली, राई, मुरथल, गन्नौर होकर गुजरता है। फिर ये सोनीपत के बाद ये जाता है पानीपत, और पानीपत में कहाँ से होकर गुजरता है? पानीपत के समालखा। और फिर पानीपत के बाद ये किस जिले में जाता है? पानीपत के बाद ये जाता है करनाल जिले में। और करनाल जिले में क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि जो गरोंडा, जो करनाल के अंदर जो गरोंडा है, वहाँ पर NCC एकेडमी है। तो गरोंडा NCC एकेडमी किस NH पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो गरोंडा NCC एकेडमी किस NH पर रहेगी? तो NH1 पर रहेगी। ठीक है, तो करनाल के अंदर गरोंडा NCC एकेडमी NH1 पर है। और जो कर्ण झील है, कर्ण झील रहेगी NH1 पर। और नीलोखेड़ी भी करनाल में है, ये रहेगी NH1 पर। और जो कुंजपुरा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि कुंजपुरा जो सैनिक स्कूल है, तो कुंजपुरा सैनिक स्कूल किस NH पर है, किस नेशनल हाईवे पर है? तो आंसर रहेगा कुंजपुरा सैनिक स्कूल, ये रहेगा NH1 पर। ठीक है, तो कुंजपुरा सैनिक स्कूल, नीलोखेड़ी, कर्ण झील और गरोंडा NCC एकेडमी, ये किस जिले में रहेंगे? ये रहेंगे करनाल में। फिर जो NH1 है, फिर NH1 जाता है कुरुक्षेत्र जिले में। और कुरुक्षेत्र जिले में कहाँ से? पीपली चिड़ियाघर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पीपली चिड़ियाघर किस NH पर है, किस नेशनल हाईवे पर है? तो पीपली चिड़ियाघर NH1 पर रहेगा। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। ठीक है, और जो पीपली चिड़ियाघर है ये कुरुक्षेत्र जिले में है। तो पीपली चिड़ियाघर किस नेशनल हाईवे पर रहेगा? तो NH1 पर रहेगा। फिर बात करें कुरुक्षेत्र के अंदर जो शाहबाद है, वो किस NH पर रहेगा? शाहबाद, तो शाहबाद रहेगा NH1 पर। और फिर कुरुक्षेत्र के बाद NH1 जाता है अम्बाड़ा में। और अम्बाड़ा में जो अम्बाड़ा कैंट है, अम्बाड़ा कैंट किस NH पर रहेगा? तो अम्बाड़ा कैंट रहेगा NH1 पर। ठीक है, और जो अम्बाड़ा जो सिटी है वो भी NH1 पर आता है। तो अच्छे से आप ये नोट कर लेना। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो NH1 है, NH1 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो NH1 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये रहेगा 5 जिलों से। NH1 क्वेश्चन पूछे कि इनमें से किस जिले से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा कि इनमें से किस जिले में से होकर नहीं गुजरता, या किस जिले से गुजरता है, या कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो NH1 5 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये रहेगा सोनीपत, पानीपत और करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, हरियाणा के 5 जिलों में से होकर गुजरता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि कर्ण झील किस NH पर है, कुंजपुरा सैनिक स्कूल किस NH पर है? तो ये NH1 पर रहेंगे। ठीक है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सोनीपत में इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरता? क्योंकि सोनीपत के अंदर तो गोहाना भी आता है, लेकिन गोहाना से NH1 नहीं गुजरता।
ठीक है। तो NH1 सोनीपत में गन्नौर मुरथल राई कुंडली यहाँ से होकर गुजरता है। और अम्बाड़ा कैंट, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका कि अम्बाड़ा कैंट किस NH पर है, किस नेशनल हाईवे पर है, तो आंसर रहेगा NH1 पर। अब बात करें, ये मतलब हरियाणा के 5 जिलों में से होकर गुजरता है NH1। अब बात करें कि जो NH1 है, NH1 का नया नाम क्या हो गया है, तो NH1 का नया नाम हो गया है 44। NH1 का नया नाम 44। और ये NH1 कहाँ से कहाँ तक है, तो NH1 दिल्ली से लेकर ये रहेगा पंजाब के अमृतसर तक। अम्बाड़ा के बाद फिर ये पंजाब में चला जाता है, पंजाब में पटियाला जिला है, फिर ये लुधियाना जाता है, फिर ये जालंधर, और जालंधर होते हुए ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है अमृतसर तक। अब बात करें कि इसका जो नया नाम हो गया है 44, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में मतलब इसका जो नया नाम चेंज हुआ है NH1 का, तो कहाँ तक हुआ है, तो दिल्ली से लेकर अम्बाड़ा तक इसका नाम हो गया है 44। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH1 की हरियाणा में लंबाई कितनी है, तो NH1 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 182 किलोमीटर। और यह हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। NH1 हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है, तो हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करता है, तो सोनीपत से। ठीक है। अब बात करें NH2 की, जो NH2 है, अब बात करें जो NH2 है नेशनल हाईवे 2, तो NH2 रहेगा ये दिल्ली से निकलकर, NH2 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रवेश करता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो NH2 है, NH2 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करता है, तो फरीदाबाद जिले में। अब फरीदाबाद जिले में कहाँ कहाँ पर जाता है, तो सूरजकुंड, जो सूरजकुंड जहाँ पर फरवरी के महीने में जो मेला लगता है वो किस NH पर रहेगा, वो सूरजकुंड पर रहे, सॉरी, तो सूरजकुंड किस NH पर रहेगा, NH2 पर सूरजकुंड। ठीक है। और जो फरीदाबाद सिटी है, फरीदाबाद सिटी भी NH2 पर आती है। और फिर जो बल्लभगढ़ का नाम वर्तमान में बलरामगढ़ हो गया है, तो बल्लभगढ़ भी NH2 पर रहेगा। और जो बड़खल झील फरीदाबाद में है, तो बड़खल झील किस NH पर है, तो ये रहेगी NH2 पर। वैसे ये NH2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि बड़खल झील किस NH पर है, तो किस NH पर रहेगी, तो NH2 पर रहेगी। फिर जो NH2 है, NH2 फरीदाबाद के बाद ये चला जाता है पलवल जिले में। और पलवल जिले में कहाँ कहाँ पर जाता है, तो पलवल जिले में ये होकर गुजरता है ओडल, जो हरियाणा के विधानसभा की रिजर्वेशन सीट है, आरक्षित सीट है, तो पलवल में ये ओडल। क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि जो NH2 है, NH2 पलवल में इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इनमें से किस जगह से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता, तो पलवल में ओडल से होकर गुजरता है। ठीक है। ओडल NH2 पर पड़ता है। और फिर पलवल में ही एक गांव है जिसका नाम है असनपुर, तो पलवल के असनपुर से ये उत्तर प्रदेश में चला जाता है NH2, पलवल के असनपुर से। ठीक है। ये पॉइंट भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो NH2 है, NH2 पलवल के किस गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, तो ये फिर जो पलवल के अंदर जो हसनपुर है, हसनपुर गांव से ये चला जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ तक, उत्तर प्रदेश में ये जाता है मथुरा के बाद ये कानपुर के बाद ये जाता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो NH2 है, NH2 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो NH2 हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरता है। NH2 हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करता है, तो दिल्ली से ये फरीदाबाद जिले से प्रवेश करता है। ठीक है। और हरियाणा के 2 जिलों में से होकर गुजरता है। फिर हम बात करें कि जो NH2 है, NH2 का नया नाम क्या हो गया है, तो NH2 का नया नाम हो गया है 44। NH1 का भी 44 और NH2 है, NH2 का भी 44 नाम हो गया है दोनों का। ठीक है। अब बात करें कि हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है NH2 की, NH2 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 75 किलोमीटर। जैसे कि जो फरीदाबाद और पलवल में NH2 की लंबाई रहेगी, तो हरियाणा में NH2 की लंबाई रहेगी 75 किलोमीटर। और NH1 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 182 किलोमीटर। ठीक है। NH1 का नया नाम हो गया 44 और NH2 का भी नया नाम हो गया 44। ठीक है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो NH2 है, NH2 का नाम 44 कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो NH2 का 44 नाम दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक। और जो NH1 है, NH1 का नाम 44 हुआ दिल्ली से लेकर अम्बाड़ा तक। ठीक है। अब बात करें कि जो NH1 और NH2 क्वेश्चन पूछे, अब इन दोनों का नाम होगा 44, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर 44 जो NH है उसकी कुल लंबाई कितनी है, क्योंकि NH2 है, NH2 का भी नाम हो गया 44, NH1 का भी नाम हो गया 44, तो NH1 और NH2
इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी रहेगी 182 प्लस 75 कितना हुआ 257 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे जो 44 है उसकी कुल लंबाई कितनी रहेगी, तो उसकी कुल लंबाई रहेगी 257 किलोमीटर। ठीक है, और NH1 की पूछे तो आंसर रहेगा 182, NH2 की पूछे तो आंसर रहेगा 75 किलोमीटर। ठीक है, अच्छे से इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। और बात करें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किन दो नेशनल हाईवे को मिलाकर GT रोड बनता है, तो NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है GT रोड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। जो NH1 है और जो NH2 है इन दोनों को मिलाकर बनता है GT रोड। इसको बोलते हैं ग्रांट ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांट ट्रंक रोड, इसको GT रोड बोलते हैं NH1 और NH2 को। और इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। शेरशाह सूरी मार्ग NH2 और NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है ये शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं इसको, क्योंकि 1542 में GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो 1542 में GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है GT रोड। GT रोड का निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी ने करवाया था। हरियाणा का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं, हरियाणा का शेरशाह सूरी बंसीलाल को कहते हैं, क्योंकि बंसीलाल जो हरियाणा का मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके समय में हरियाणा के अंदर सड़कों का ज़्यादा निर्माण हुआ, इसीलिए हरियाणा का शेरशाह सूरी चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। अब ये जो GT रोड है, मतलब जो NH1 और NH2 मिलाकर जो GT रोड बनता है, तो इसके मतलब प्राचीन नाम भी रहे, तो वो नाम भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसे बोलते हैं GT रोड को बादशाही सड़क, बादशाही सड़क, बादशाही सड़क, उत्तर पथ और शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। और बोलते हैं इसको शाहराह आजम, शाहराह आजम, शाहराह आजम रहेगा इसका नाम। और इसका नाम रहेगा सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है, यानी कि जो GT रोड है, GT रोड का निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इसके प्राचीन नाम रहेंगे GT रोड के बादशाही सड़क, उत्तर पथ और शाहराह आजम, सड़क ए आजम। ठीक है, ये रहेंगे इसके प्राचीन नाम GT रोड। NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है GT रोड, यानी कि ग्रांट ट्रंक रोड। ठीक है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन समय में GT रोड की बात करेंगे, प्राचीन समय में GT रोड कहां से कहां तक जाता था। तो प्राचीन समय की बात करें तो GT रोड, तो प्राचीन समय में GT रोड कोलकाता से पेशावर तक जाता था, कोलकाता से पेशावर तक। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा लाहौर, ये जो पाकिस्तान में पड़ते हैं लाहौर भी और पेशावर भी, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। प्राचीन समय की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन समय में GT रोड कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता से पेशावर या लाहौर तक। और कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश में एक गाँव है जिसका नाम है चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव से ये जाता था काबुल, काबुल जो अफगानिस्तान में है, काबुल तक। लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तब की बात है ये, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्राचीन समय में कहां से कहां तक जाता था GT रोड। ठीक है, अच्छे से आप इन पॉइंटों को नोट कर लेना। और जो GT रोड है, GT रोड पर कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो GT रोड पर 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया। GT रोड पर कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया, 88। ठीक है, कितनी दूरी पर है ये, 2-2 मील की दूरी पर, 2-2 मील की दूरी पर। अब ये कोस मीनार होता क्या है, जैसे कि जो GT रोड है, GT रोड पर 2-2 मील की दूरी पर ये कोस मीनारों का निर्माण करवा दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी यात्री आए तो वहां पर विश्राम कर सकता है, वहां पर पानी की व्यवस्था होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये कोस मीनारों का निर्माण करवा दिया 2-2 मील की दूरी पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया, तो 88 कोस मीनारों का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार रहेगी कोहांड कोस मीनार। और ये कोहांड कोस मीनार
किस जिले में है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो करनाल में। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार रहेगी कोहांड कोस मीनार, और ये किस जिले में रहेगी, ये रहेगी करनाल जिले में। आगे हम बात करें कि जो NH10 है, NH10 की बात करें, नेशनल हाईवे 10, जो NH10 है ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH10, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। और ये कहाँ से, ये दिल्ली से निकलता है, दिल्ली से जो NH10 है, NH10 दिल्ली से निकलकर और हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करता है। तो ये जो नेशनल हाईवे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बहुत मतलब हरियाणा के जितने तो नेशनल हाईवे उनके मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य नेशनल हाईवे रहेंगे। तो NH10 हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है, झज्जर जिले से। और झज्जर जिले में कहाँ पर, झज्जर जिले में ये कहाँ से होकर जाता है, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था सराफाबाद। तो झज्जर के बहादुरगढ़ होकर फिर ये जाता है रोहतक जिले में। रोहतक जिले में कहाँ पर, सांपला, रोहतक जिले में सांपला, ठीक है, और रोहतक सिटी। और फिर ये रोहतक में एक जगह है जिसका नाम है मदीना, ठीक है, मोखरा मदीना। तो मदीना के बाद ये जाता है रोहतक में महम, जहाँ पर 24 चबूतरा है रोहतक के अंदर, ठीक है। तो फिर ये जाता है महम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मदीना है, मदीना किस नेशनल हाईवे पर पड़ता है, तो मदीना किस नेशनल हाईवे पर रहेगा, NH10 पर रहेगा, ठीक है। और जो महम के अंदर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है नौरंग पर्यटन स्थल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि नौरंग पर्यटन स्थल है वो किस नेशनल हाईवे पर है। तो नौरंग पर्यटन स्थल किस नेशनल हाईवे पर रहेगा, तो ये रहेगा NH10 पर, ठीक है, NH10 पर रहेगा, क्योंकि नौरंग पर्यटन स्थल महम के अंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जाता है, जो NH10 है ये जाता है भिवानी के अंदर है एक जगह जिसका नाम मुंडाल। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो NH10 है वो भिवानी से होकर नहीं जाता, तो NH10 भिवानी से होकर गुजरता है, क्योंकि जो मुंडाल है, मुंडाल भिवानी जिले के अंदर आता है, ठीक है, मुंडाल। तो NH10 मुंडाल होकर जाता है भिवानी। फिर इसके बाद ये जाता है हिसार जिले में। हिसार जिले में कहाँ, हिसार जिले में NH10 आसी के बाद ये फिर जो हिसार के अंदर जो ब्लूबर्ड झील है, क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लूबर्ड झील किस NH पर है, तो NH10 पर रहेगी। और फिर ये जो हिसार सिटी है, हिसार सिटी, और फिर उसके बाद हिसार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है अग्रोहा। तो हिसार में अग्रोहा किस NH पर आता है, तो अग्रोहा NH10 पर रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ब्लूबर्ड झील किस NH पर है, तो NH10 पर रहेगी। और फिर इसके बाद ये फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद के बाद ये सिरसा जिला, और सिरसा जिले के बिल्कुल लास्ट में पड़ता है ये डबवाड़ी, ठीक है। फिर ये डबवाड़ी तक जाता है NH10। क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH10 का नाम वर्तमान में क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NH10 का नाम हो गया है 9, NH10 का अब नाम हो गया है 9। तो इसका नाम जो 9 है वो कहाँ तक हुआ, तो दिल्ली से लेकर सिरसा के डबवाड़ी तक इसका नाम हो गया है, NH10 का 9 नाम हो गया है, ठीक है। एक तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। अब बात करें कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यही रहेगा 9, हरियाणा का सबसे बड़ा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई रहेगी 285.85 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि NH10 की हरियाणा में लंबाई कितनी है, तो 285.85 किलोमीटर। अगर 285.85 किलोमीटर न दिया मिले तो आपको मिलेगा 286 किलोमीटर, ठीक है, 286 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा, वर्तमान में नाम हो गया इसका 9, ठीक है। दिल्ली से लेकर डबवाड़ी तक इसका नाम हो गया है 9। ये वैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो NH10 है, NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। लेकिन हरियाणा में तो डबवाड़ी तक, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये दिल्ली से लेकर ये सिरसा के डबवाड़ी होते हुए ये फिर पंजाब में एक जगह है मुक्तसर जिले के बाद ये जाता है फाजिलका तक। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि ये पंजाब में कहाँ तक जाता है, तो पंजाब में फाजिलका तक जाता है। और जो फाजिलका है, फाजिलका पंजाब के अंदर एक फिरोजपुर जिला है, पंजाब के अंदर जो फिरोजपुर जिला है उसमें पड़ता है ये फाजिलका, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका कि NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है या जाता था, तो आंसर रहेगा फाजिलका तक जाता था, ठीक है। या फिर पूछे कि पंजाब में कहाँ तक जाता है, तो पंजाब में फाजिलका रहेगा ये फिरोजपुर जिले में, ठीक है, फाजिलका। और हरियाणा में इसका नाम बदला है डबवाड़ी तक, दिल्ली से लेकर डबवाड़ी तक रहेगा NH10 का नाम हो गया है
9 और इसकी कुल लंबाई रहेगी 285.85 किलोमीटर यानी कि 286 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो NH10 है वो हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो NH10 हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि मतलब किस किस जिले से होकर जाता है NH10 या किस जिले से होकर नहीं गुजरता। तो NH10 झज्जर जिले से, ठीक है, झज्जर के बाद ये रोहतक जिले में, रोहतक जिले के बाद भिवानी, भिवानी के बाद ये हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, फिर ये सिरसा। तो हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, NH10 हरियाणा। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि जो हरियाणा मतलब हरियाणा का कौन सा नेशनल हाईवे जो सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरता है, तो NH10 ही सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर गुजरता है NH10 और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH10। अब बात करें, ये तो सबसे बड़े की बात है, तो मैं ये भी करवा देता हूं आपको कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे रहेगा 64। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो रहेगा NH64 और NH64 का वर्तमान में नाम हो गया है चम्बन। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो रहेगा NH10 जिसका वर्तमान में नाम हो गया है 9। क्योंकि मतलब ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो सबसे बड़ा रहेगा NH10 जिसका नाम हो गया 9, लंबाई 285.85 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे रहेगा NH64 जिसका नाम वर्तमान में हो गया है चम्बन। अब ये कहाँ से जाता है, तो ये जो NH64 है, NH64 ये सिरसा में जो डबुवाड़ी से लेकर ये जाता है चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, तो डबुवाड़ी से लेकर चंडीगढ़ तक जाता है। तो ये मतलब जो हरियाणा में जो डबुवाड़ी है सिरसा के अंदर, डबुवाड़ी से फिर ये चला जाता है पंजाब में मतलब पंजाब में मुक्तसर है, सॉरी पंजाब के अंदर बठिंडा संगरूर पटियाला होते हुए ये जाता है चंडीगढ़ तक। ठीक है, अब ये हरियाणा का सबसे छोटा कैसे हुआ, तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में लंबाई कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो देखो ये नेशनल हाईवे है NH64 डबुवाड़ी से लेकर चंडीगढ़ तक। लेकिन हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे इसलिए है क्योंकि सिरसा जो है, सिरसा के डबुवाड़ी से निकलकर ये चला जाता है पंजाब में। ठीक है, तो हरियाणा में इसकी लेंथ कितनी है, हरियाणा में इसकी लंबाई, तो हरियाणा में इसकी लंबाई रहेगी 5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में तो लंबाई है इसकी 5 किलोमीटर, आगे फिर ये चला जाता है पंजाब में जाकर फिर ये जाता है चंडीगढ़ तक। ठीक है, और इसका वर्तमान में नाम हो गया 54 यानी कि चम्बन। लेकिन हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी रहती है, 5 किलोमीटर, इसीलिए ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH10 जिसका वर्तमान में नाम है 9, 285.85 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें NH8 की कि NH8 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो NH8 रहेगा दिल्ली से लेकर ये मतलब जो NH8 है दिल्ली से लेकर ये जाता है मुंबई तक। तो आप अच्छे से नोट करना कि जो NH8 है, पहले तो आप ये नोट करो कि जो NH8 है, NH8 का नाम वर्तमान में क्या हो गया है, तो NH8 का वर्तमान में नाम हो गया है 48। ठीक है, अब बात करें कि जो NH8 है, NH8 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करता है, या हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करता है NH8, तो NH8 हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करता है, तो गुरुग्राम जिले से। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो NH8 है वो गुरुग्राम में कहाँ से होकर गुजरता है, तो NH8 गुरुग्राम में जो मानेसर है, तो गुरुग्राम के मानेसर होकर गुजरता है NH8। और फिर गुरुग्राम के बाद ये किस जिले में जाता है, ये जाता है रेवाड़ी। ठीक है, ये रेवाड़ी जिला रहेगा। तो गुरुग्राम के बाद ये जाता है NH8 रेवाड़ी जिले में। और रेवाड़ी जिले में कहाँ से होकर जाता है ये, तो रेवाड़ी के अंदर है दारूहेड़ा के बाद फिर है बावल। तो रेवाड़ी के अंदर दारूहेड़ा और बावल होकर गुजरता है NH8। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि दारूहेड़ा किस NH पर है, तो दारूहेड़ा NH8 पर है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, तो NH8 का वर्तमान में नया नाम हो गया है 48। तो NH8 हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो NH8 हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरता है NH8। तो 2 जिले रहेंगे गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले, गुरुग्राम के मानेसर और रेवाड़ी के दारूहेड़ा और बावल होकर गुजरता है NH8। और NH8 का नाम 48 हो गया नया नाम। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसका नाम हुआ 48, तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक, राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर तक इसका नाम बदला गया, तो जयपुर तक इसका नाम हो गया है 48। ठीक है, हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरता है। और इसकी लंबाई कितनी रहेगी, NH8 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 83 किलोमीटर।
NH8 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 83 किलोमीटर और हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। NH1 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 182 किलोमीटर, NH2 की हरियाणा में लंबाई रहेगी 75 किलोमीटर और जो NH10 है उसकी लंबाई रहेगी 285.85 किलोमीटर यानी कि 286 किलोमीटर और जो NH8 है NH8 की लंबाई रहेगी हरियाणा में 83 किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा NH10 और अब हरियाणा में सबसे छोटा नेशनल हाईवे रहेगा NH64, इसकी लंबाई रहेगी 5 किलोमीटर। वर्तमान में इसका नाम हो गया है चंबन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि हरियाणा के अंदर कुल नेशनल हाईवे कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर कुल नेशनल हाईवे, कुल NH कितने हैं, तो आंसर रहेगा 34। ठीक है, पहले जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था तो वो आंसर रहता था 32, लेकिन अब कुल NH कितने हो गए, तो कुल नेशनल हाईवे हो गए हैं 34। ठीक है, पहले 32 थे, अब 34। अब जब भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर टिक करना है 34। ठीक है, सबसे बड़ा NH10 हरियाणा का और सबसे छोटा रहेगा 64। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक था कि हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं, जो प्रमुख नेशनल हाईवे हैं, एक क्लास और रहेगी आपको। ठीक है, और अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।